हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम टारगेट करेंगे कि हम 105 से ऊपर मार्क्स लिया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो एचएस एग्जामिनेशन और एलाइड एग्जामिनेशन में है वो है एचपी इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस एंड बजट, प्लस एक साल के करंट अफेयर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो आज का वीडियो का एजेंडा होने वाला है, इसमें हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो में आ रहे हैं, थोड़ा उनको आइडिया रहे एग्जाम का, प्लस उसका सिलेबस, पीवाईक्यू ट्रेंड जो हमने ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में एनालिसिस कर लिए, फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेंगे और शेड्यूल कैसा किस तरीके से इसको पूरा कवर करेंगे, एंड प्लस थोड़े से सैम्पल एग्जाम्पल दिए किस तरीके से एग्जीक्यूशन होनी है, डेली तो वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो गाइस एचपीएस का वही कि 2 पेपर होते हैं सेम एज यूपीएससी, बस ये है कि सी सेट में वहाँ 80 क्वेश्चन होते हैं या 100 क्वेश्चन आपको शाम के लिए करने होते हैं, बाकी सबको सेम रहता है पैटर्न। एंड सिलेबस भी आपको वही सेम देखने को लिए मिलेगा, लाइक हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर के। एंड एचपी स्पेसिफिक भी होता है उसका, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके करंट अफेयर भी। एंड सी सेट में भी कॉम्प्रीहेंशन, क्वान्टेटिव, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सिंपल सिलेबस है। अब जो हमने लास्ट की वीडियो में पूरा एनालिसिस किया था, दो वीडियोस थी जिसमें एचएस की एनालिसिस भी हुई थी विद पीवाईक्यू प्लस अलाइड की हुई थी, और हमने खुद लाइव एग्जांपल देखा था कैसे पीवाईक्यू की हेल्प से पेपर डिज़ाइन हो रहा है। एंड उससे हमारे को यही पता लगा कि 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है और मेजर चंक है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड सेंसस, तो एक छोटी सी ही, छोटी तो मैं बोल नहीं सकता, थोड़ी सी बल्कि ही गवर्नमेंट डेटा, और जो बुक उसके अंदर जो डेटा है उससे 10% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। प्लस करंट अफेयर 10 to 15%, तो टोटल देखे तो 105 से 110 है, ये इनके अंदर कंसीडर है। और इसके अंदर मैंने स्टैटिक तो लिया नहीं है, अगर तो डेली आप अपना स्टैटिक रिवाइज करें तो नंबर तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। तो जनरली जो चीज़ है हम टारगेट कर रहे हैं 105 से 110 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर। इसके अलावा स्टैटिक तो आपकी खुद की मेहनत है, प्लस एक साल का कवरेज कर रहे हैं जुलाई 2025 ऑनवर्ड। उसका रीज़न ये है क्योंकि लास्ट ईयर जून 2025 में हुआ था प्री, और उसमें जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर देखने के लिए मिला था जो आईओसी कॉन्फ्रेंस थी, तो एक साल का तो हमारे को कंसीडर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद डेली एक शेड्यूल आपको मैं अपलोड करूँगा सो दैट आपको पता लगे कि ये वीकली हम क्या पढ़ रहे हैं। एंड ऑलरेडी अब 20 दिन हो गए, 20 दिन से हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली के डेली टेलीग्राम चैनल में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम जो 6 दिन पढ़ेंगे उसके हम 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट जैसे एचएस में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, प्लस इसमें एक बिल्कुल उस पैटर्न की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे, कुछ क्रोनोलॉजिकल होंगे, सो दैट पूरा प्रैक्टिस रहेगी किस तरीके से क्या पढ़ा था और वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितना भी ये सीरीज़ चल रही है इसका रीज़न यही है कि आप लोगों ने ही जो पोलिंग की थी, जो मैंने ऑलरेडी पोलिंग दी थी, तो इस ग्रुप से ही पोलिंग से ये डिसीजन निकला था कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें यही देखा गया था कि 63% तो वही थे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने ये दिया था कि 10 क्वेश्चन से शुरू करें या 30 से शुरू करें, तो जनरली टाई ही रहा था। तो इसमें मैं यही कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में वो 10 MCQ थोड़े डिस्कस करेंगे, वो बोलने के लिए 10 MCQ होंगे, पर उस 10 MCQ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, सो दैट वो सारी की सारी करंट ओरिएंटेड होंगी। अगर लगा ये कम है तो धीरे धीरे इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। प्लस मैंने इसमें 2 टेक्निक दी थी, या तो MCQ थ्रू पढ़ना है या थोड़ा थ्योरीज लेके चलेंगे, पर सब ने MCQ ही बोला था 57%, तो डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। MCQ पेपर क्वेश्चन होगा, एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे अगर उसे सॉल्व होता है, प्लस आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करें। एंड पहले प्लान मेरा था कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे में जाएंगे, बट इक्वली वोटिंग थी, तो इस पे यही हुआ कि एक दिन पे इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, एक दिन करंट अफेयर करेंगे अल्टरनेटिव डे, तो इस तरीके से ही पढ़ेंगे। एंड 7 डे तो वीक में हमने टेस्ट देना ही देना है। तो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये टोटल शेड्यूल ऐसा है कि 15 अक्टूबर तक कंसीडर कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर अगले महीने तक नोटिफिकेशन आती है तो नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, पर एग्ज़ाम से भी एटलीस्ट मार्को 1 डेढ़ महीना चाहिए होता है जिसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करें, जिसमें मल्टीपल हमारे 8 9 रिवीजन हो इंपॉर्टेंट हाई हील टॉपिक्स के, तभी रिटेंशन रहती है। अदरवाइज वहाँ भी टॉपिक कवर करें तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि 10 to 24 अगस्त इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर एंड देन एचपी इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे 18 to 19 चैप्टर्स होते हैं,
ऊपर हमने 11 to 12 ही टारगेट करने हैं जो हाई हील्ड और इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं और हम पीवाई की क्वेश्चन साथ साथ लगाएंगे और पूरा देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आईआर इसलिए बहुत ज़्यादा इन 24 तक गया, रीज़न यही है क्योंकि अल्टरनेटिव डे करेंगे इसको डिस्कस, तो थोड़ा ज़्यादा डेट जा सकते, थोड़े जल्दी भी हो सकता है, तो वहाँ साइंस एंड टेक को इंक्लूड कर लेंगे। फिर 25 अगस्त से 7 सितंबर साइंस एंड टेक, एंड देन उसके बाद जो हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट रहता है बजट एंड सेंसस, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तब हमारा सिर्फ करंट अफेयर ही रहता है उसके बाद। तो 8 सितंबर से 15 में हम एनवायरनमेंट के करंट अफेयर कवर करेंगे, 16 to 23 हम जोग्राफी और मैपिंग के करेंगे, 24 से 30 हम पॉलिटी के कर लेंगे, 1 to 7 अक्टूबर इकोनॉमिक्स। हमारे को पता है कि नीति आयोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्वेश्चन आता ही है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हो या एसटीजी इंडेक्स हो या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, तो उनको थोड़ा इवेलुएट करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से इनके आंसर सॉल्व किए जाते हैं। एंड लास्ट 8 अक्टूबर 15 हिस्ट्री में थोड़े कम होते हैं करंट अफेयर, उन करंट अफेयर करके मिसलिनियस में ये कि रिसेंटली अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रही है और एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आते आता है, और कहीं ना कहीं चांसेस है जो ग्लासगो में हो रहा है, बेशक जिन्होंने प्राइज़ जीता है या उनके नाम ऐसे भी पूछ सकते हैं, या 2030 में अहमदाबाद में इंडिया भी होस्ट कर रही है, तो उस रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि 15 अक्टूबर तक ये सारी आपकी प्रॉब्लम ना रहे करंट अफेयर की, ताकि उसका रिविजन ही रहे जितना हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैंने आईआर से शुरू क्यों किया, उसका रीज़न ये है कि हर साल जहाँ 10% एंड टू 12% हम करंट अफेयर बोल रहे हैं, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो आईआर के ही आ रहे हैं। तो आईआर का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टडी ही इस तरीके से करेंगे जिसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वही सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करें। लाइक आप देख सकते हैं कि आईओसी पे क्वेश्चन आया था, यहाँ आपको एनडीबी के ऊपर क्वेश्चन है जो ब्रिक्स का पार्ट है, फिर G20 के ऊपर क्वेश्चन था, WSFC पे तो 2 बार आ गया, 2017 में 13th पूछी थी और 16th पूछ ली थी 2024 में, एंड देन CPEC के ऊपर क्वेश्चन है। तो जहाँ इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी डिस्कशन पहले बहुत ज़रूरी है, तो वही हम करेंगे। तो यही एक वीकली शेड्यूल होने वाला है कल से, तो इसको आप फॉलो ज़रूर करना। लेकिन पहले हम आईआर को जुलाई 2025 का जो करंट अफेयर होंगे, जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में और भी होंगे, तो उसको पढ़ेंगे। देन 11 अगस्त के लिए HP इकोनॉमिक सर्वे एंड चैप्टर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने पढ़ा था लाइक EPI SPI वगैरह आएगा उसमें। देन उसका वेनसडे के लिए जुलाई और अगस्त के, जो जुलाई के थोड़े रह गए और अगस्त को शुरू कर लेंगे। एंड 13 अगस्त के लिए सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, एंड 14 अगस्त के लिए वो अगस्त का अगर थोड़ा रहता होगा तो उसका इकोनॉमिक IR कंप्लीट करेंगे। एंड फॉर सैटरडे थर्ड चैप्टर। जितना भी आपने इतना सारा पढ़ा होगा, इसके PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो संडे को उन्हीं का टेक्स्ट लगाएंगे, सो दैट उनकी एक रिवीजन भी हो और आपको एक आइडिया भी हो किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये होने वाला है। तो एक सैम्पल लेते हैं, तो सैम्पल में आप देख लो, ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वियर गवर्नमेंट प्लान टू रीलोकेट द चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब कौन से कंट्री से प्लान कर रहे हैं। लाइक ऑप्शन दिया नेमिबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, केनिया, पर ये क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री से इंडिया में कहाँ रिलोकेट कर रहे हैं। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क था, बट अब सेकंड लोकेशन बना दी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर है ये भी मध्य प्रदेश में। तो इसको खोलने का तरीका बहुत होता है, एक्चुअली ये चारों के चारों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पर इसको आप बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हैं धीरे धीरे अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो। तो इसमें हम बहुत चीज़ें कवर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट है कि प्रोजेक्ट चीता का रोल है सबसे पहले इसमें। 17 सितंबर 2022 को डिसाइड किया था कि चीता करना, क्योंकि IUCN की लिस्ट में इसको एक्सटेंड कर लिया था, तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ानी थी। तो नेम प्लेस से बात हुई फर्स्ट टाइम कूनो नेशनल पार्क में कि इनको रिलोकेट करना है यहाँ पर थोड़े से कब को। फिर 2023 में साउथ अफ्रीका से हुई थी इनकी बात, और वहीं पर वो रिलोकेशन की भी चीज़ें चली थी। फिर इन्होंने बाद में डिसाइड किया कूनो के अलावा एक और लोकेशन भी होनी चाहिए, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में उसके पास है, उसको डिसाइड किया लोकेशन के लिए। अभी रिसेंट टॉक भी चली है, इसमें प्लान कर रहे हैं कि बन्नी ग्रासलैंड में भी डाले, पर अभी वो कन्फर्मेशन नहीं हुई है, तो अभी पार्ट नहीं है, पर वहाँ पर उनका प्लान कर रहे हैं। तो साथ साथ ये नाम भी था जो साउथ अफ्रीका से लिए, उनका एक का नाम प्रभाग है, एक का नाम प्रभास है। एंड उसके अलावा अब जो न्यूज़ में आया था वो बोत्सवाना केनिया से बात कर रहे थे। अब दोनों तो ऑप्शन थे, पर जो प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया वो उसका है, होने वाला है वो बोत्सवाना है, जहाँ से 8 चीता आने वाले हैं। और जो केनिया है, केनिया से एक टॉक चली हुई है इस टाइम पे, तो कोई कंफर्मेशन है नहीं इस चीज़ का, तो इसका डायरेक्टली आंसर बोत्सवाना होने वाला था। और यहीं से इस तरीके से इस ट्रिक से आप बिल्कुल इवेल्युएट करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप पूरा देख सकते हैं कि नेमिबिया तो फर्स्ट आया था, साउथ अफ्रीका उसके बाद आया था, बोत्सवाना से हो गया और केनिया से बात चली। तो यहाँ से आंसर इस तरीके से सॉल्व होता है, आप एलिमिनेट ईजिली कर सकते हैं। तो ये ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो बहुत न्यूज़ में चला हुआ है, लेकिन रिसेंटली विच कंट्री जिसने विड्रॉ किया है ओपेक से, तो हमारे को पता है UAE ने किया है, पर ये जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे तो इशू रह सकता है, क्योंकि अंगोला ने भी अंगोला का भी रोल था, उसने भी छोड़ दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक सऊदी अरब तो है, तो
इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपेक के बारे में कि एक्चुअली है क्या। तो ओपेक का सबसे 1960 में आया था। कई बार ये आपको अगर याद भी होगा 2023 के जो मैं क्वेश्चन नंबर 97 था, उसके अंदर हायरार्की में पूछ लिया था कि ओपेक का ओपेक किस पोर्शन में रहेगा। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पहले फाउंडर कंट्रीज़ को याद करने का तरीका ये है कि आई लाइक किटन सऊदी वेरी मच, इसको आप याद कर सकते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला ही थी जब स्टार्टिंग करी गई थी इसकी। तो अभी के लिए देखो तो 80% कंट्रोल इनके पास ही है तेलों का, और अपने पास 12 मेंबर है दैन टोटल। तो आप देखोगे तो रिसेंटली कौन कौन छोड़ के गया है, जैसे इसमें अंगोला हो गया, इक्वेडर हो गया, कतर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। पर रिसेंटली अगर देखा जाए अभी के लिए तो यूएई ने इसको छोड़ दिया है। तो अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो वहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पूछने के लिए मेंबर भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए इसकी ईयर भी पूछ सकते हैं, लाइक 1960, या इसका हेड क्वार्टर लाइक बगदाद। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ सकता है एक ही जगह, तो आप पढ़ भी सकते हो। तो कैसे, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी आज के वीडियो में। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जोड़ जाओ, उसमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करेंगे, और डेफिनेटली आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं और इस तरीके से ही सारे तोड़ेंगे। तो गाइस, चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।